ये राजनीतिक योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। और ये स्कीम जहां एक तरफ देश की सेना को कमज़ोर बनाती है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं के साथ धोखा भी कर रही है। आप देश के शहीदों को दो भागों में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल क्रूर और अहंकारी हो गए हैं, उनको सेनाओं के गरिमा के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को इस कगार पे लाके खड़ा किया है कि आर्मी को वो अपने सेवक की तरह ट्रीट कर रही है। और ये भ्रामक जानकारियां आर्मी के अधिकृत हैंडल से फैलाने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भूमिका है। हमें लगता है नरेंद्र मोदी जी खुद तो डरपोक हैं ही, जो जाके चीन के राष्ट्राध्यक्ष से आज तक नहीं कह पाए कि हमारी सेना हमारी ज़मीन पे 2000 किलोमीटर क्यों चले आए हो। खुद डरपोक हैं और हमारी सेना को भी उसी तरह से वो कायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुख होता है कि हमारी सेना में आज सैनिकों की कमी हो गई है। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज़ उठाती जा रही है। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए एक्स विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं हमारे साथ। मैम, ऐसी क्या आपको लगता है कि उस जो अग्निवीर योजना है उसको वापस लेना चाहिए? 2022 में जब पहली बार ये योजना आई थी तो मैंने सबसे पहले कहा था कि ये राजनीतिक योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना की कोई भी योजना होती है तो पायलट प्रोजेक्ट होता है। तो सीधी बात तो ये है कि पहले दिन से ही हमने इसे खारिज किया है। और मैंने ही नहीं, 99% से ज़्यादा जो हमारे वेटरन्स हैं और जो सेना में कार्यरत लोग हैं, उन्होंने भी इस स्कीम को खारिज ही किया है। और ये स्कीम जहां एक तरफ देश की सेना को कमज़ोर बनाती है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं के साथ धोखा भी कर रही है। मैम, अगर भाजपा की बात करें, कल भाजपा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष हैं वहाँ के, उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस है उनको कुछ नहीं पता अग्निवीर के बारे में, कि जिनकी 4 साल की आप बताते कि 4 साल की जो है नौकरी होगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा, उनको किसी भी चीज़ का दर्जा नहीं दिया जाएगा। पर जो बीजेपी है वो बोल रही है कि दर्जे तो दिए जाएंगे। कांग्रेस को कुछ पता ही नहीं। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी मीडिया की ताकत से, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं और मैं तो गोदी मीडिया कहूँगी, उसकी ताकत से लोगों के सामने झूठ लेकर आ रही है। ये एक ऐसी स्कीम है जिससे युवाओं को वाकई कुछ नहीं मिल रहा। क्या 1 करोड़ रुपए देकर आप किसी की शहादत का एहसान ले लेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को देती हूँ 1 करोड़, वो कम से कम शहादत देने चले जाएं। तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो निरी कोरी बकवास है। आप ये जानते हैं कि जो बैंक है, इसमें जिस बैंक में सैलरी आती है, जिसमें हम DSP अकाउंट कहते हैं, वो अकाउंट से एक्सीडेंट कवर 50 लाख दिया गया। आर्मी की ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम से 48 लाख रुपए दिए गए। ये तो सारे के सारे इंश्योरेंस के देय हैं। आप जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पर भी आपका कोई इंश्योरेंस होगा, तो वो जो दिया जाएगा क्या वो शहादत के लिए काफ़ी है? एक बात तो ये है। सरकार एक्स ग्रेशिया देती है, अभी उसने दिया नहीं है, कुछ लोगों को नहीं दिया है, कुछ को दे दिया है। जो बैलेंस ऑफ पे होती है 13 लाख रुपए इतने सालों की, तो वो दे सकती है, और उसे आर्मी वेलफेयर फंड का भी पैसा देना है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आप देश के शहीदों को 2 भागों में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। आप देश के सुप्रीम सेक्रीफाइस को 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं कि इनको इतना मिलेगा, उनको इतना मिलेगा। आप कई करोड़ ले लीजिए, क्या आप अपने परिवार के सदस्यों को खोना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल क्रूर और अहंकारी हो गए हैं, उनको सेनाओं के गरिमा के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है और वो लगातार इसे धक्का लगाते रहते हैं। अभी आपने 1 करोड़ की बात करी, ऊपर से आपने इंश्योरेंस की भी बात करी। जो अजय कुमार हैं, लुधियाना में रहते हैं, उनके साथ एक राहुल गांधी ने एक वीडियो डाली थी कि बोल रहा था उनके परिवार के साथ कि कोई पैसा नहीं मिला। पर जो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल जो ट्विटर पेज है, वहाँ से भी बता दिया गया है कि 98 लाख रुपए जो है दे चुके हैं और 65 लाख रहते हैं। आप उसी ट्वीट के ऊपर मेरी ट्वीट देखिएगा, जिसमें मैंने उनसे सवाल पूछा है कि आप ये पॉलिटिकल टूल क्यों बन रहे हैं, जबकि ये पैसा 50 लाख बैंक का है और 50 लाख ग्रुप इंश्योरेंस का है। तो आर्मी के अधिकृत हैंडल से इस तरह की विभ्रमकारी चीज़ें फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को इस कगार पे लाके खड़ा किया है कि आर्मी को वो अपने सेवक की तरह ट्रीट कर रही है, जबकि ये एक ऐसी सर्विस है जिस पे पूरे देश को गर्व है। और ये भ्रामक जानकारियां आर्मी के अधिकृत हैंडल से फैलाने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भूमिका है। हम इस सब की कड़ी निंदा करते हैं। क्या कुछ कदम रहने वाले हैं अगर अभी भी बात नहीं मानते, योजना को वापस नहीं लिया गया?
देखिए, सड़क से संसद तक ये लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है अग्निपथ योजना में, जिस तरह से वो आगे बढ़ी है उसको लेकर, और उनके जो घटक दल हैं वो तक कह रहे हैं कि इसे रिव्यू करना पड़ेगा। आपने जनता दल यूनाइटेड का ट्वीट या उसकी जो सदस्यों की बातें वो सुनी होगी। ये एक बेहद घटिया स्कीम है, ये देश की सेना को कमजोर बनाने की साजिश है। हमें लगता है नरेंद्र मोदी जी खुद तो डरपोक हैं ही, जो जाके चीन के राष्ट्राध्यक्ष से आज तक नहीं कह पाए कि हमारी सेना हमारी जमीन पे 2000 किलोमीटर क्यों चले आए हो। खुद डरपोक हैं और हमारी सेना को भी उसी तरह से वो कायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुख होता है कि हमारी सेना में आज सैनिकों की कमी हो गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को केवल अपनी सत्ता की रोटियां सेकना है, उस सेना का कोई ध्यान नहीं है। एक झूठे देशभक्त का तमगा लगाकर उन्होंने पूरी सेना के साथ ये नाइंसाफी की है और इस अन्याय का उनको जनता से जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी है अग्निपथ स्कीम को लाकर जो है जनता के साथ एक धोखा करते हुए नजर आई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।